तो आखिर ये दोनों जिंदा बचे तो बचे कैसे, और आखिर थॉर डेडपूल को पकड़कर क्यों रो रहा था। फाइनली दोस्तों, डेडपूल 3 की ह्यूज सक्सेस के बाद लोगों के दिलों में काफी ऐसे इंटरेस्टिंग सवाल चल रहे हैं जो लोगों को काफी ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं। तो मूवी की एंडिंग में जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग चीज थी वो ये थी कि जब डेडपूल और वुल्वरीन टीवी द्वारा बनाए गए इलीगल टाइम रिपर को डिस्ट्रक्ट करने जाते हैं तो ये दोनों जिंदा कैसे बच जाते हैं। जहां पर कैसेंड्रा रोवा इस टाइम रिपर का इस्तेमाल कर सारी टाइमलाइंस को मिटा देना चाहती थी और सिर्फ बॉयड को रखना चाहती थी, वहीं पर इस मशीन को तबाह करने के लिए डेडपूल और वुल्वरीन अपना सेक्रीफाइस देने को तैयार हो जाते। और जबकि पैराडॉक्स उन दोनों को ये चीज पहले ही समझा देता है कि अगर तुम्हें इस मशीन को रोकना है तो तुम दोनों में से किसी एक को मैटर और एंटी मैटर वाले वायर्स को एक साथ ज्वाइन कर इस मशीन को तबाह करना होगा। लेकिन पैराडॉक्स ये भी बताता है जो भी इस मशीन को डिस्ट्रॉय करेगा, मैटर और एंटी मैटर को आपस में ज्वाइन करेगा, उसकी 110% डेथ हो जाएगी। तो इसी के चलते इस मशीन को रोकने के लिए डेडपूल और वुल्वरीन के बीच बहुत ही अच्छी खासी फाइट होती है, जिसमें डेडपूल इस मशीन को रोकना चाहता है क्योंकि उसने अपने बैक में जो भी गंदे काम किए हैं जिसकी वजह से वो शर्मिंदा रहता है, उन्हें वो सुधारना चाहता है। वो ये कर सकता है इस यूनिवर्स को बचाकर और काफी सारी टाइमलाइंस को बचाकर, इसीलिए वो सैक्रिफाइस देने का डिसीजन लेता है। वहीं पर डेडपूल दोनों वायर्स को आपस में ज्वाइन करने की बहुत ही कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो अकेला ये नहीं कर पा रहा होता है। तभी वुल्वरीन, जो कि हमारा ऑलरेडी एक हल टाइप का मटेरियल है, वो दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है दया की तरह, और वो एक तरफ की वायर को पकड़कर डेडपूल का हाथ पकड़ लेता है, जिससे ये एक चेन टाइप की बन जाती है। लिटरली बहुत ही ज्यादा ऑसम सीन था। तो जहां पर इतनी एनर्जी इन दोनों से पास हो रही थी, जितना मटेरियल पास हो रहा था उस हिसाब से तो इन दोनों की वहीं पर डेथ हो जानी चाहिए थी। तो फिर ये जिंदा कैसे बच गए। एंडिंग में हम देखते भी हैं कि दोनों मशीन को तबाह करने के बाद बहुत ही स्लो मोशन में जिंदा वापस आते हैं। अब कैसे, तो इसे लेकर एक थ्योरी निकल कर आ रही है। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि डेडपूल और वुल्वरीन के पास एक बहुत ही गजब का हीलिंग फैक्टर है। इससे पहले वुल्वरीन के काफी पार्ट्स में हमें वुल्वरीन का हीलिंग फैक्टर दिखाया गया जो कि बहुत ही ज्यादा औसम है, और सेम इसी तरीके से डेडपूल का भी दिखाया गया है। डेडपूल का भी हीलिंग फैक्टर बहुत ही ज्यादा गजब है। ये लोग अपनी बॉडी को दोबारा से बहुत ही कम समय में हील कर सकते हैं। लेकिन ये बात तो पैराडॉक्स जानता था, फिर भी उसने ऐसा क्यों कहा कि तुम में से एक की डेथ जरूर हो जाएगी। तो उसने बिल्कुल सही कहा था, एक का हीलिंग फैक्टर इतनी पावर को नहीं झेल सकता था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ कि इन दोनों ने एक दूसरे का जब हाथ पकड़ लिया तो मेरे हिसाब से, और जो थ्योरी निकल कर आ रही है कि इन दोनों को जो हीलिंग पावर्स थी वो कंबाइन हो गई और वो हीलिंग पावर्स डबल हो गई। कहते हैं ना, एक से भले दो। तो एक्चुअल में यहाँ पर यही हुआ था कि इन दोनों का हीलिंग फैक्टर मिलकर डबल स्पीड में काम करने लगा, जिसकी वजह से इन दोनों की जान बच गई। तो जब टाइम रिपर एक्सप्लोड हुआ था तो इन दोनों की जो बॉडीज हैं वो एक्चुअल में एक्सप्लोड कर गई होंगी। ये बिल्कुल सच है, इन दोनों की बॉडीज फट गई होंगी। लेकिन इन दोनों की बॉडीज जो आपस में जुड़ी हुई थी उसकी वजह से इनका हीलिंग फैक्टर बहुत ही तेजी से काम किया और इनकी बॉडीज वापस से हील हो गई। और अब हम चलते हैं सबसे इंटरेस्टिंग सवाल के ऊपर कि आखिर थॉर डेडपूल को पकड़कर क्यों रो रहा था। आप लोगों को ये जानकर हंसी आएगी। सबसे पहले तो आपको ये चीज पता चल चुकी होगी कि एक एडिटेड शॉट था जिसमें थॉर अपने भाई लोकी को पकड़कर रो रहा था, उसकी जगह पर डेडपूल का फेस लगाया गया है। और मैं आपको बता दूं ये बेवजह का सीन है, मींस ये कॉमेडी फैक्टर डाला गया क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं डेडपूल मर नहीं सकता, तो फिर आखिर थॉर डेडपूल को पकड़कर क्यों रो रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं ये सिर्फ ऑडियंस के फन के लिए डाला गया है, ऐसा कोई भी सीन एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर करेगा भी तो उसका आज से 4-5 साल बाद हमें क्लैरिफिकेशन दिया जाएगा। जब भी दिया जाएगा आप ये बात याद रखना, फिल्मी शिवा की एक फन फैक्टर होगा जहां पर सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी होगी, लोग हंसेंगे। दोस्तों डेडपूल ने एक बहुत ही बड़ा इतिहास रच दिया है। जो मार्वल यूनिवर्स की गाड़ी ट्रैक से उतर चुकी थी, जहां पर मार्वल की मूवीज नहीं चल रही थी, वहां पर ये बहुत ही बड़ा बैंगर साबित हुई है। डेडपूल 3 ने 5 दिनों के अंदर 3,500 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है और ये बहुत ही ज्यादा औसम है। खैर, तुम्हें ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। और जैसा कि आप सब जान चुके होंगे कि हमारे टोनी स्टार्क, हमारे RDJ वापस आ चुके हैं, लेकिन न्यू मास्क विद सेम टास्क। तो अगली वीडियो हमारी उसी को लेकर होगी। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हाँ, उस वीडियो को वेट करिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। नाम याद रखिए, फिल्मी शिवा।